नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो जो अपना ये आज का वीडियो है यह है कॉमर्स से, और इसके अगले वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले वीडियो में कवर करवा रखे हैं। और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 26वां है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा उत्पाद की कीमत कौन तय करता है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है बाजार, चौथा है राज्य सरकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, राज्य सरकार। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 27वां कि द वैल्यू ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ और चौथा ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 27 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि एडम स्मिथ ही द वैल्यू ऑफ नेशन बुक के राइटर्स हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28वां कि राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। पहला ऑप्शन है जॉन मेनार्ड किन्स और दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक हायट और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 28वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29वां कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। बताइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। और प्रश्न क्रमांक 30वां कि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में श्रम की प्रकृति को रेड कॉर्नर जॉब के जरिए संकेतिक किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 30वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 31वां है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी आगामी एग्जाम जैसे कि रेलवे में होने वाली परीक्षाएं एनटीपीसी एवं ग्रुप डी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो और यदि इससे पहले वाले अगले क्वेश्चन जो है वह देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करें एवं अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 31वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, दूसरा है रॉबर्ट शोलो और तीसरा ऑप्शन है स्तर द फ्लोर और चौथा ऑप्शन है माइकल क्रेमर। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक 31वें का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 31वें का जो सही उत्तर है वह है रॉबर्ट शोलो। दोस्तों, कुछ टाइपिंग एरर की वजह से अलग अलग है, वैसे इसका जो राइट नाम है वह है शोलो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 32वां कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था। पहला ऑप्शन है महबूबुल हक, दूसरा है कौशिक बसु, तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न क्रमांक 32वें का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, महबूब अल हक जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 33वां HDI
और इसकी फुल फॉर्म होती है मानव विकास सूचकांक। 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 128वां स्थान, दूसरा है 127वां स्थान और तीसरा ऑप्शन है 129वां स्थान, चौथा ऑप्शन है 124वां स्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, 129वें स्थान पर था 2019 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 34वां कि HDI का उच्चतम स्कोर 1 होता है। इस सूची में शीर्ष देश है जिसका स्कोर 0.953 है। उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसे का जो सांकेतिक पॉइंट है वह है 0.953। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35वें की ओर कि 1950 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर गार्लिक, दूसरा है डॉक्टर VK राव और तीसरा ऑप्शन है PC महालनोबिस, चौथा ऑप्शन है VKR वरदराज राव। तो प्रश्न क्रमांक 35वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस थे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36वां कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है रामल कुंजरनेट्स, दूसरा ऑप्शन है सर रिचर्ड स्टोन, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस यीस्टो और चौथा ऑप्शन है सर हेनरी रॉय। तो बताइए क्वेश्चन क्रमांक 36वें का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 36वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, सर रिचर्ड स्टोन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37वें की ओर कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा है BP कनुंगो, तीसरा ऑप्शन है NS विश्वनाथन और चौथा ऑप्शन है महेश्वर कुमार जैन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 37वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है। और हाँ, यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है तो बताइए कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शक्तिकांत दास जो है यह RBI की कौन से नंबर के गवर्नर है। और प्रश्न क्रमांक 38वें है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यूपी जो है यह भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक में अग्रणी राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40वें की ओर। विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो प्रश्न क्रमांक 39वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न क्रमांक 40वां है वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण जी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सर्वोदय योजना, दूसरा है अंत्योदय योजना और तीसरा ऑप्शन है जन योजना और चौथा ऑप्शन है सार्जेंट योजना। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 40 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि सर्वोदय योजना की शुरुआत वर्ष कब में 1950 में स्टार्ट की गई थी और इसको शुरूकर्ता का नाम था जयप्रकाश नारायण जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41वें की ओर। चेलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कर बंटवारा, दूसरा ऑप्शन है बाजार बंटवारा, तीसरा ऑप्शन है समिति बंटवारा और चौथा ऑप्शन है मुद्रास्फीति। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41वें का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, कर बंटवारा। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 42वां है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? पहला है अशोक लाहिड़ी, दूसरा है रमेश चंद्र,
तीसरा है राजीव कुमार और चौथा ऑप्शन है सुभाष गर्ग। तो प्रश्न क्रमांक 42वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा कि वित्त सचिव जो है ये इनका नाम है सुभाष गर्ग। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43वें की। और कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है खनिज तेल, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोल डीजल और चौथा ऑप्शन है दूध। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43वें का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। और प्रश्न क्रमांक 44वां है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पहला ऑप्शन है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और दूसरा है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है सातवीं पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और 45वां प्रश्न है कि नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है दूध उत्पादन, तीसरा है गाय पालन, तीसरा है बकरी पालन और चौथा ऑप्शन है मत्स्य पालन। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, मत्स्य पालन का संबंध जो है यह है नीली क्रांति से। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46वें की ओर कि महाजन समिति निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? पहला ऑप्शन है गन्ना उत्पादन, दूसरा है गुड़ उत्पादन, तीसरा है चीनी उत्पादन और चौथा है नमक उत्पादन। तो महाजन समिति का संबंध किस चीज़ से था? बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और हाँ दोस्तों, जो मैं ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ यह यूनिक है और आपके प्रत्येक वन डे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए यदि आप इसी प्रकार के हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। यदि आप यूट्यूब पर जाकर ये नाम सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल आसानी से मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अन्य वीडियो को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47वां की पुस्तक प्लानिंग फॉर द पुअर भारतीय आर्थिक नीति और योजना आयोग के पूर्व सदस्य द्वारा महत्वपूर्ण समीक्षा पर आधारित के इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है PS अप्पू, दूसरा है बगीचा सिंह मिन्हास हार्थ और तीसरा ऑप्शन है कोमल कोठारी, चौथा ऑप्शन है आंद्रे बीटिले। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48वें में कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताते हैं कि सार्वजनिक वित्त से आर्थिक कल्याण होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? बताओ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48वें का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है ह्यूम डाल्टन, दूसरा है BN गोस्वामी और तीसरा ऑप्शन है हबीब तनवीर, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, ह्यूगन डाल्टन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49वें में कि स्व सहायता समूह SSG बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक और तीसरा ऑप्शन है समूह के सदस्य, चौथा ऑप्शन है गैर सरकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 50वां कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? पहला ऑप्शन है चालू खाता, दूसरा है पूंजीगत खाता, तीसरा ऑप्शन है अधिकारी आरक्षित खाता और चौथा ऑप्शन है एक पक्षीय भुगतान खाता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, आधिकारिक आरक्षित खाता। और हाँ, यदि दोस्तों इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको कोई टाइपिंग मिस्टेक में एरर दिखी है तो वह हमारे द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर यदि आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उसके अंदर उसका सॉल्यूशन और उसे ठीक कर दिया जाएगा।
और यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।